So let us look into our lecture number 10 on wave optics. So in the wave optics, in the last lecture, we were discussing new phenomena. Diffraction के बारे में देखना शुरू किया था. We have studied what is diffraction, or we have taken a feel of the diffraction. We have seen certain example, which we have seen quite predominantly in our day-to-day life, or we have got to know the reason behind that is the diffraction. ठीक है. So this is all we have done in the last lecture, or we have seen two types of diffraction, Fresnel or Fraunhofer diffraction, और हमने फिर Fraunhofer diffraction को we have gone more into depth because that is what it is there in our syllabus. So we were studying the Fraunhofer diffraction, और Fraunhofer diffraction में हम लोगों ने we have seen के हमने तीन देखे थे. हमने सेंट्रल मैक्सिमा देखा था, क्या पोजीशन होती है. We have seen सेकेंडरी मैक्सिमा की क्या पोजीशन होती है, और फिर हमारे सेकेंडरी मिनिमास की क्या पोजीशन होती है. ठीक है. सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड दिस मच ओनली रिगार्डिंग द डिफ्रैक्शन. आज का जो लेक्चर होगा हमारा स्कोप ऑफ द लेक्चर टुडे इज टुडे वी आर गोइंग टू गो मोर इनटू द जो पैटर्न बन रहा है हम उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे. हम लोग देखेंगे पैटर्न के अंदर एंगुलर विड्थ कितनी है, जो हमारी जो सेंट्रल मैक्सिमम है, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, उसकी एंगुलर विड्थ कितनी है. ठीक है. और बाकी जितनी भी मेरी जो ब्राइट फ्रिंजेस बन रही है, डार्क फ्रिंजेस बन रही है, तो उनकी एंगुलर विड्थ कितनी है. ठीक है. दिस इज माई एंगुलर विड्थ. ठीक है. दिस इज माई विड्थ टोटल. दिस इज माई लीनियर विड्थ. ठीक है. दिस व्हाट वी कॉल द लीनियर विड्थ, और ये वाली होगी मेरी एंगुलर विड्थ. ठीक है. दिस इज व्हाट वी कॉल द एंगुलर विड्थ विच इज माई थीटा. सो वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज दिस एंगुलर विड्थ फॉर द सेंट्रल and for the other one. Then we are going to study the fringe width. Fringe width हमने देखा था, that is a ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द फ्रिंज विड्थ. ब्राइट से ब्राइट के बीच का डिफरेंस और डार्क से डार्क के बीच का डिफरेंस. वी आर गोइंग टू सी द फ्रिंज विड्थ इन द डिफ्रैक्शन, एंड देन वी आर गोइंग टू सी द इंटेंसिटी पार्ट. ठीक है. बिकॉज वी हैव सीन इन द सेंटर वन वी विल सी ऑल द सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेवलेट्स आर रीचिंग इन फेस. तो हमारा जो सेंट्रल पॉइंट होता है, दैट इज़ व्हाट वी आर गेटिंग द ब्राइट वन. और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमारा, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, विल सी अ पैटर्न कि हमारी इंटेंसिटी विल बी डिक्रीजिंग. ठीक है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द मैथमेटिकल रिलेशनशिप, किस तरीके से हमारी इंटेंसिटी डिक्रीज करती है एज वी आर मूविंग इन द एंगुलर पोजीशन. जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ता जाएगा, दिस एंगल इज बिन कीप ऑन इंक्रीजिंग, हाउ माई इंटेंसिटी इज बिन डिक्रीजिंग. ठीक है. सो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू सी. इसके अंदर हम लोग थोड़ा देखेंगे. वी आर गोइंग टू सी अ न्यू पर्सपेक्टिव. हम लोग देखेंगे कि इंटेंसिटी कैलकुलेशन का, दैट दो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट वी विल सी विल टेक अ ओवरव्यू कि किस तरीके से इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया गया. देयर वी आर गोइंग टू सी अ पर्सपेक्टिव ऑफ फेजर. ठीक है. फेजर का एक पर्सपेक्टिव लेके वी आर गोइंग टू लुक इन टू द इंटेंसिटी. फिर हम देखेंगे लेटली वी आर गोइंग टू सी द फ्रेसनल डिस्टेंस. ठीक है. फ्रेसनल डिस्टेंस हमारे को ये बताता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है फ्रॉम द स्लिट, और ये डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस हो कि अप टू व्हाट डिस्टेंस वी कैन कंसीडर द लाइट एज अ रेट, एंड आफ्टर व्हाट डिस्टेंस द लाइट विल बी कंसीडर एज अ वेव. ठीक है. सो दिस डिस्टेंस वी आर गोइंग टू कंसीडर व्हाट इज दिस फ्रेसनल डिस्टेंस लाइट. सो नाउ लेट अस लुक इनटू आवर टुडेज लेक्चर. सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ अवर सेंट्रल मैक्सिमम. ठीक है. एंगुलर विड्थ इज नथिंग बट ये आपका सेंट्रल मैक्सिमम है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट योर एंगुलर विड्थ. ठीक है. दैट इज योर 2 थीटा. ठीक है. दैट इज 2 थीटा. So theta and theta, so that comes out to be 2 theta. So that is your angular width. This is your angular width is your 2 theta, and this one is your, this is what we call the linear width. ठीक है. linear width of our central maximum. So now in the last lecture we have seen हमारा जो ये वाला फर्स्ट मिनिमम पॉइंट हमारे को कहाँ मिलता है, दैट इज़ एट दिस. ये हमने थीटा वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट इन द लास्ट लेक्चर, दैट इज़ लेमडा बाई ए. ठीक है. दैट इज़ ऑल्सो लेमडा बाई ए. तो अगर हम देखें हमारा जो दिस थीटा विल बी इक्वल टू योर लेमडा बाई ए. नाउ योर एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 2 थीटा, दैट विल बी 2 लेमडा बाई ए. ठीक है. सो दैट विल बी 2 लेमडा बाई. सो दैट इज़ दिस वी कॉल द हाफ एंगल विड्थ. ठीक है. दिस थीटा इज वी कॉल द हाफ एंगल विड्थ, और एंगुलर विड्थ हम लोग बोलते हैं दैट इज़ 2 लेमडा बाई ए. ठीक है. Now linear width is this width. ठीक है. This is what we call the linear width. So linear width कितनी हो जाएगी if we take, if you have to find out this width, this is my 2 theta, this is my d if we take. ठीक है. Because this is a large distance, so we can assume that this is almost parallel. ठीक है. तो we take it as a d, तो we can write it down. theta is equal to, तो tan theta को हम लिख सकते हैं, that is 2 theta को, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, that is 2 theta. tan 2 theta को we can write it down this divided by this, तो we can write it down that is beta naught divided by d. तो जो beta naught आएगा हमारा, that comes out to be equal to d times of 2 theta naught, और 2 theta naught हमने ऑलरेडी देख लिया, that is 2 lambda by a. ठीक है. so 2 lambda by a into d, so that is a linear width हो गई आपकी ये वाली. ठीक है. that is your linear width of your central maximum. ठीक है. this width हो गई. ठीक है. now if we have to find out the width of our secondary
सेकेंडरी मैक्सिमम, ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमम हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ माई सेकेंडरी मैक्सिमम, तो इसकी विड्थ हो गई मेरी ये वाली विड्थ, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दैट इज़ अ मिनिमा, दिस मिनिमा माइनस ये हो गया nth मिनिमा, दिस इज n+1th मिनिमा, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हमारा विड्थ ऑफ आवर, दिस विल बी आवर विड्थ ऑफ आवर सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। सो दैट वी विल कैलकुलेट। तो सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए विड्थ विल बी nth माइनस n+1 n+1th मिनिमम माइनस nth मिनिमम को करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट इट। सो थीटा n विल बी, सो फॉर nth वन, तो थीटा n विल बी योर जनरल वन विल बी n लैम्डा बाई ए, और हेयर इट विल बी n+1 लैम्डा बाई ए। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारी जो एंगुलर विड्थ आ जाएगी, सो दिस इज व्हाट द एंगुलर विड्थ, इफ़ यू हैव टू टेक, दिस इज माई nth, सो ये हो जाएगा आपका nth, ये हो जाएगा आपका n+1th मिनिमम। तो ये जो विड्थ आएगी, दिस विड्थ इज़ व्हाट इज़ माई दिस विड्थ, दैट इज़ व्हाट इज़ आवर सेकेंडरी एंगुलर विड्थ ऑफ आवर सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। सो डेल्टा n+1 माइनस डेल्टा 1, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू लैम्डा बाई ए, ठीक है। सो हियर वी हैव सीन हमारी जो एंगुलर विड्थ सेंट्रल की थी, दैट इज 2 लैम्डा बाई ए, हियर इट कम्स आउट सेकेंडरी मैक्सिमम की, दैट कम्स आउट टू बी लैम्डा बाई ए, ठीक है, ये हमारी कम्स आउट टू बी लैम्डा बाई ए। तो लीनियर विड्थ कितनी होगी, दैट इज थीटा इंटू डी, तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई ए, ठीक है। सो दैट इज अ विड्थ, ठीक है। सो नाउ इफ यू सी हमारी जो यहाँ पे विड्थ है, दिस इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। जैसे जैसे मेरा ए, दैट हेयर इट इज़ डी है, डी इज इक्वल टू ए ओनली, ठीक है, ये ए है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमने डी ले रखा, दैट इज़ ए ओनली, ठीक है। हम ये स्लिट विड्थ की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे मेरी स्लिट विड्थ बढ़ती जाएगी, आपका ये बी छोटा होता जाएगा, दैट मीन्स आपका दिस विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर मेरी ये लार्ज वैल्यू हो जाए ए की, दैट मीन्स ये वाले जो पैटर्न है इनकी, ये इफ़ यू गेट दिस एज ए लार्ज वैल्यू, तो ये बीटा विल बी वेरी स्मॉल, तो बीटा स्मॉल हो जाएगा, तो आपके यू कुड नॉट एबल टू सी द फ्रिंजेस, ठीक है, फिर आपको डार्क फ्रिंज देखने बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो स्लिट विड्थ जितनी वाइड स्लिट विड्थ होगी, आपको सेंट्रल मैक्सिमम तो दिख जाएगा, उसके बाद दिस ऑल ब्राइट फ्रिंजेस यू कुड नॉट एबल टू सी, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमम विल डिसअपियर एज यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ योर स्लिट विड्थ। तो बीटा जो होगा आपका, दैट इज योर सेकेंडरी मैक्सिमम विड्थ और द फ्रिंज विड्थ, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर दिस स्लिट विड्थ, ठीक है, ये स्लिट विड्थ जो है हमारी है, ठीक है। नाउ हम लोगों ने देखा था कि लेंस, वी हैव सीन द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेंस इन आवर लास्ट लेक्चर, हम लोगों ने देखा था यहाँ पे द रिक्वायरमेंट ऑफ लेंस, बिकॉज इसके बाद जो हमारी लाइट होगी दैट इज़ गोइंग टू गो, बिकॉज हमारी जो स्क्रीन है दैट इज़ एट अ डिस्टेंस, बहुत बड़े डिस्टेंस पे है, ठीक है। नाउ यहाँ पे दिस ऑल वेव्स आर कैरिंग द पैटर्न, ठीक है, अपने आप में इंटरफेरेंस पैटर्न लेके चल रही है, बट उसको किसी जगह एक्यूमुलेट होना चाहिए ना। तो हमारा लेंस क्या काम करता है, उन सारी जो ये इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है इंटरफेरेंस की, उसको एक्यूमुलेट करके एक पॉइंट पे लाके उसको एक पॉइंट पे ले आता है। तो दैट इज़ व्हाट द वर्क ऑफ आवर लेंस, ठीक है। लेंस नहीं होगा तो दे विल बी मीटिंग अप एट इन्फिनिटी एंड वी विल नॉट सी एनी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो सी दैट इंटरफेरेंस पैटर्न वी नीड अ लेंस हेयर। तो नाउ अगर मैं लेंस को, हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं लेंस को विल जस्ट पुट इट नेक्स्ट टू दिस स्लिट, ठीक है, इफ यू पुट इट नेक्स्ट टू द स्लिट देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। उससे पहले हम लोग ये वाली लाइनें देख लेते हैं दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। द प्रॉब्लम इज दैट इन द फ्रंट ऑफ अ डिफ्रेक्शन द वेव्स आर नीड टू इंटरफेयर, the waves that interfere are parallel to each other, ठीक है, they are parallel to each other. Imagine two parallel rays, they are carrying the instruction of the interfere, ठीक है, but because they never touch they actually cannot show the result, ठीक है, हमको को दिखेगा ही नहीं अगर लेंस नहीं लगेगा, ठीक है। तो विदाउट द लेंस you have to wait those rays to travel to the infinity before they finally overlap and you see the clear pattern, but with the lens they simply bend the parallel, lens क्या करता है, they simply bend the parallel rays and so that they physically cross the path and you could able to see the pattern, interference pattern on the screen. So that is what the purpose of our lens. Now हमने क्या किया, लेंस को we keep it very much close to our स्लिट के पास, हमने बहुत पास ला के रख दिया, ठीक है। व्हेन वी पुट इट वेरी मच क्लोज टू अ स्लिट, तो यहाँ पे पैरेलल, ये तो हमारी रेस तो पैरेलल आ ही रही थी यहाँ से, ठीक है। नाउ पैरेलल रेस को हमारा लेंस इज गोइंग टू फोकस, ये इट इज़ गोइंग टू एक्यूमुलेट और इट्स गोइंग टू पुट ऑल द रेस इनटू एट द फोकस, ठीक है। तो हमारा जो टी होगा दैट विल गेट इक्वल टू फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंज आ जाता है हमारा। तो लैम्डा बाई एन लैम्डा बाई ए हमारा थीटा होता है, ठीक है। थीटा को यू कैन राइट इट डाउन if you have to find it out at distance x, अगर मेरे को किसी डिस्टेंस x पे लेना है तो दिस इज़ माई थीटा एन, ये एक्स एन हो गया, दिस इज माई थीटा। तो वी कैन राइट इट डाउन दिस एक्स पोजिशन ऑफ दिस
दिस विड्थ पैटर्न का डार्क या हमारा लाइट है, तो दिस इज़ माई डिस्टेंस एक्स एन. इसको मैं लिख सकता हूँ ये tan थीटा इज इक्वल टू एक्स एन डिवाइडेड बाई डी. यहाँ पे डी की जगह आई कैन राइट इट डाउन फोकस. ठीक है, तो मेरा जो ये पोजीशन आ जाएगी दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये मैं इधर ले गया तो पोजीशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू एन लेमडा एफ बाई ए. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस डी से वी हैव टू रिप्लेस इट विद आवर फ्रिंज विड्थ. ठीक है, तो हमारे सेंट्रल मैक्सिमम की कितनी होगी, हमारा कितनी होती है 2 टाइम्स ऑफ एक्स होगी. ठीक है, सो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एक्स होगी, एक्स ए. ठीक है, सो 2 टाइम्स ऑफ एक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे क्या होती थी हमने देखी थी ना, हेयर 2d लैम्डा बाई ए. नाउ डी की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया f. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो सेंट्रल मैक्सिमम की हमारी हो जाएगी, सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ हो जाएगी 2 लैम्डा f बाई ए. ठीक है, एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी 2x बाई ए. ठीक है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा हमारा. ठीक है, तो हेयर हमारा डी नहीं था, हमारा इसमें आता है, विड्थ में आता है डी. सो हेयर ओनली वी आर गेटिंग द एफ टर्म. ठीक है, तो हमारे इसमें कोई टर्म नहीं आएगी. फ्रिंज विड्थ क्या होती है, फ्रिंज विड्थ हमारा होता है डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमम और मिनिमम. ठीक है, कंसेक्यूटिव मैक्सिमम मीन्स ये वाले, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल द फ्रिंज विड्थ. ठीक है, कंसेक्यूटिव मिनिमा और कंसेक्यूटिव मैक्सिमम के बीच का डिस्टेंस. ठीक है, सो सेंट्रल वाला कितना हो जाएगा, सेंट्रल वाला इज नथिंग बट दिस इज माई बीटा और दिस इज योर बीटा. तो 2 टाइम्स ऑफ बीटा, सेंट्रल वाला तो 2 टाइम्स ऑफ बीटा हो जाएगा एंड रेस्ट ऑफ देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज बीटा. ठीक है, सो नाउ दिस बीटा जो मेरा एंगुलर विड्थ विल बी नथिंग बट हेयर इफ़ यू टेक इट दिस एंगुलर विड्थ अगर हम देखें तो दिस माइनस दिस हमें करना पड़ेगा. तो दिस इज नथिंग बट योर एक्स डार्क n+1 ऑर्डर और x nth ऑर्डर. ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो यू विल गेट फ्रिंज विड्थ कम्स आउट टू बी इक्वल टू लैम्डा डी बाई ए. ठीक है, सो हाउ इट इज़ डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम आर यंग डबल स्लिट में हमने देखा था, तो वहाँ पे जो हमारा बीटा आता था दैट इज योर लैम्डा डी बाई स्मॉल डी. तो वहाँ पे जो हमारी स्लिट विड्थ के बीच में डिस्टेंस आता था दिस इज़ माई डी. ठीक है, वहाँ पे हमारा ये डी आता था. और इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता था हमारा, दिस इज इंटरफेरेंस पैटर्न इज अ इंटरफेरेंस फिनोमेना जो हमने देखा था दैट इज़ अ सुपरपोजिशन ऑफ योर 2, 3 और 4 वेव्स. ठीक है, 2, 3, 4 वेव्स से ज़्यादा इतनी ही वेव होती हैं तब उसमें इंटरफेरेंस पैटर्न होता है. और देयर हमारी जो फ्रिंज विड्थ बनती थी दैट इज़ लैम्डा डी बाई दिस डी स्लिट विड्थ के बीच का, इनके बीच का डिस्टेंसेस. ठीक है, डिफ्लेक्शन पैटर्न क्या होता है, इट इज़ अ सुपरपोजिशन ऑफ मेनी वेव्स. ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो देयर आर मल्टीपल सेकेंडरी सोर्सेस. ठीक है, जिसका सुपरपोजिशन होता है, सुपरपोजिशन ऑफ मेनी वेव्स. और यहाँ पे हमारी जो फ्रिंज विड्थ आती है दैट इज एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई दिस ए. दैट इज़ माई फ्रिंज, ये वाली दैट इज़ द डिस्टेंस अपर्चर लेंथ. ठीक है, अपर्चर डिस्टेंस ये आपका गैप का डिस्टेंस आ जाता है दैट इज़ ए. ठीक है, स्लिट सिंगल स्लिट की विड्थ हमारी. ठीक है, और यहाँ पे 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस आता है, ये स्लिट हो गई. ठीक है, वहाँ पे स्लिट विड्थ में कोई हमारे स्लिट की विड्थ पे वेरी नहीं करता, वहाँ पे इंटेंसिटी वेरी करती है. बट यहाँ पे मेरी फ्रिंचेस भी डिपेंड करती है स्लिट की विड्थ पे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंटरफेरेंस में देखें तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट विच इज़ मैटर. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट विच इज़ मैटर. अगर 2 आपके वेव फ्रंट अगर हम ले रहे हैं यहाँ से तो इन दोनों के बीच के दैट इज़ डी इट इज़ गोइंग टू मैटर. बट हमारा यहाँ पे जो डिफ्रेक्शन पैटर्न में सिंगल स्लिट का ये ए इज़ गोइंग टू मैटर. ठीक है, दिस ए सिंगल स्लिट की विड्थ इज़ गोइंग टू मैटर. ठीक है, superposition of 2, 3, 4 waves is called the interference and superposition of infinite waves or many waves we call the diffraction pattern. ठीक है, now we'll see the concept of a diffraction intensity. ये जो हमारी intensity मिल रही है, this intensity that we are getting it at the center point. ठीक है, so if this is your A is your, this is your slit width and infinite sources, this is your parallel wavefront and here we say कि there are मल्टीपल सोर्सेस. ठीक है, इनफाइनाइट सोर्सेस विच इज़ गिविंग सेकेंडरी वेवलेट. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वाले पॉइंट पे वी सी ऑल द wavelets are reaching in phase and here we are getting the maximum intensity. And now we are going to see the relationship how your intensity has been varying at this point. Suppose you are getting the maximum here at this point. अगर इस वाले पॉइंट पे देखनी है तो this is your intensity, इस वाले पॉइंट पे this is your intensity, इस वाले पॉइंट पे 0 हो गई. फिर धीरे धीरे how your intensity has been varying. So this is what we are going to find out कि relationship between your this y and your intensity. ठीक है, so basically the formula comes out to be equal to, this is your formula for the intensity. ठीक है, तो you can directly remember this formula because I don't think so कि इसकी derivation या इतना कोई important है, but I'll just give you an overview of okay, how we are calculating it because we have already studied the phasor. तो this the derivation of this we got it from the phasor. ठीक है, तो इसका इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा दैट इज इक्वल टू आई नॉट. ठीक है, आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ माई जो स्लिट की यहाँ से जो आई नॉट आ रही है हमारी इंटेंसिटी, आई नॉट साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा बाई 2 का होल स्क्वायर. और जो डेल्टा है हमारा इट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट विड्थ. ठीक है, ये इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस. सपोज यहाँ पे अब यहाँ पे सेंटर पे क्या आ रहा है, सेंटर पे तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस इज 0. अगर मैं ये सेंटर वाली लाइन लूँ तो इन दोनों के बीच में ये वाला सेंट्रल मैक्सिमम देखना है तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस इज 0. ठीक है, तो यहाँ पे वी आर नॉट पुटिंग इट 0, वी आर
एक्चुअली पुटिंग द लिमिटिंग डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। एक्चुअल फेज डिफरेंस हमारा जीरो नहीं होता, लिमिटिंग डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। और ये जो हमारी टर्म होती है साइन थीटा ओवर थीटा लिमिटिंग थीटा टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, तो ये वाली टर्म हमारी आ जाती है 1, ठीक है। तो हमारी जो इंटेंसिटी हमारे को सेंटर पे मिलती है दैट इज़ द सेम इंटेंसिटी दैट वी आर गेटिंग इट फ्रॉम हियर आई नॉट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सेंटर पे वी आर गेटिंग द आई नॉट इंटेंसिटी, ठीक है। सो दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर योर इंटेंसिटी, आई नॉट साइन स्क्वायर डेल्टा डिवाइड बाई डेल्टा। डेल्टा इज योर फेज डिफरेंस, ठीक है। दिस डेल्टा इज योर फेज डिफरेंस बिटवीन योर फर्स्ट एंड द लास्ट, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट के बीच का फेज डिफरेंस। सपोज नाउ इट इज़ गोइंग एट एन एंगल थीटा पे जा रहा है, ठीक है। नाउ अगर कोई पॉइंट इस वाले पॉइंट पे देखना है तो ये ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। नाउ ये वाला जो होगा दिस इज़ योर फेज डिफरेंस। ये अब ये पार्ट डिफरेंस आएगा, दिस पार्ट डिफरेंस इज ए साइन थीटा, इसकी वजह से मेरा फेज डिफरेंस आएगा सम डेल्टा। नाउ दैट डेल्टा यू हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर टू गेट द वैल्यू ऑफ योर इंटेंसिटी दैट इज आई नॉट साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा बाई 2 होल स्क्वायर, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। नाउ हाउ वी विल रीच दिस फॉर्मूला, तो इसके लिए थोड़ा फेजर देखते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आएगा कोई बात नहीं, आई जस्ट गिव यू एन इंट्यूशन फॉर दिस, ठीक है। बिकॉज ये डेरिवेशन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, बट काफ़ी एलिगेंट है, तो इसलिए आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इफ़ यू रिप्रेजेंट ईच वेवलेट, ये जो हमारी ये जितनी भी वेवलेट हैं, इफ़ यू रिप्रेजेंट विद ए स्मॉल वेक्टर फेजर, इसको हम फेजर की तरह लेके चल रहे हैं, एंड ऐड देम विद ए कांस्टेंट फेज शिफ्ट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या है आपका, इस अगर यहाँ पे सेंटर पे तो हमारा सेंटर पे तो फेज शिफ्ट नहीं है, जैसे जैसे अगर किसी भी पॉइंट पे हमारे को लेना है यहाँ पे, तो फिर सी सेंटर पॉइंट पे तो फेज शिफ्ट नहीं आएगा, बट जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे हर किसी का देयर विल बी अ फेज शिफ्ट बिटवीन ईच एंड एवरी वन। ये अगर यहाँ पे सेंटर पे अगर किसी हमने देखा था ना, सेंटर पे तो सारी एक साथ पहुँच रही है, ठीक है। एट दिस पॉइंट इफ यू सी ऑल ऑफ देम आर रीचिंग एट द सेम पॉइंट, ठीक है। अगर मेरे को किसी एक सेंटर वाले पॉइंट पे, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर रीचिंग एट द सेम पॉइंट, ठीक है। अगर मेरे को किसी और पॉइंट पे देखना है इस वाले पॉइंट पे, देन ईच वन इज हैविंग, ये दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस आएगा, जैसे ये दोनों अगर पहुंच रही हैं तो इन दोनों के बीच में ये पार्ट डिफरेंस आ गया जिसकी वजह से फेज डिफरेंस आएगा। फिर सेम इन दोनों के बीच में भी कुछ पार्ट डिफरेंस आएगा, दिस इज अ पार्ट डिफरेंस जिसकी वजह से फेज डिफरेंस आएगा। सेम ये वाली वेव और ये वाली वेव के बीच में भी ये वाला पार्ट डिफरेंस आएगा जिसकी वजह से फेज डिफरेंस आएगा। तो अगर मैं ये देखूँ कि इन सब के बीच में देयर इज़ अ फेज डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो अगर मेरे दो वेक्टर अगर मैं लूँ, ठीक है, इफ आई टेकिंग दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द, इफ वी टेक दीज टू फेजर, आई हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दिस विल बी दिस वन, ठीक है। अगर मैं दो वेक्टर को ऐड करूँ तो द रिजल्टेंट विल बी दिस वन। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है। सपोज मेरे पास अगर यहाँ पे मल्टीपल वेवलेट्स हैं, तो दीज ऑल वेवलेट्स आर लाइक, ये हो गया, ये फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस, इन सब में आपस में सेम फेज डिफरेंस के साथ ये लोग जा रहे हैं, ठीक है। ये इक्वल फेज डिफरेंस के साथ दे आर हैविंग द इक्वल फेज डिफरेंस, ठीक है। तो वी कैन राइट इट डाउन, ये हो गया पहले का, फिर दूसरे का फेज डिफरेंस, फिर फेज डिफरेंस, फिर फेज डिफरेंस, फिर फेज डिफरेंस, फिर फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। तो इस तरीके से ये सर्कल रोटेट कर करके सर्कल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, फिर दोबारा सर्कल बनेगा। तो अगर मेरे को केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, फिर हैव टू फाइंड आउट एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो इस पे हम सबका फेज डिफरेंस ऐड अप करेंगे एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ इट। और उसको करने का तरीका होता है एक फेजर, ठीक है। उसके लिए हमने क्या देखा पहले कि वी आर एडिंग देम विद अ कांस्टेंट फेज शिफ्ट एंड लुकिंग लाइक द स्ट्रेट लाइन इनटू द सर्कुलर आर्क, ठीक है। ये जितने भी हैं आई जस्ट ऐड देम फेज वाइज, ठीक है। इन सब के बीच में एंगल है फेज। दिस इज माई इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो हमारा फ्रोनोफर एम्पलीट्यूड है, सो दिस इज द इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मेरे को इस वाले पॉइंट पे अगर देखनी है तो आई एम गोइंग टू ऐड देम लाइक विद द फेज, ठीक है। इन सबको फेस की तरह ऐड करूँगा एंड दिस इज़ द इंटेंसिटी, दिस इज़ माई फ्रोनोफर एम्पलीट्यूड विच इज़ एट दिस पॉइंट। अगर इन सबको मेरे को इस पॉइंट पे ऐड करना है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इट इज़ लाइक हर एक पॉइंट के यहाँ पे इस वाले पॉइंट के लिए, ठीक है, अगर लेंस लगा के देखते हैं ना, तो हर एक पॉइंट पे के लिए अगर मैं देखूँ इस वाले पॉइंट के लिए, तो मेरी तो यहाँ पे सारी पैरेलल वेव्स हैं, तो किसी के बीच में फेज डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस नहीं तो आई कैन ऐड देम लाइक दिस, सिंपल ऐड कर दूंगा, कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं। तो अगर मैंने इन सबको सिंपल ऐड कर दिया तो हर किसी का अगर ए नॉट है तो हर किसी का एम्पलीट्यूड ए नॉट मिलकर टोटल एम्पलीट्यूड बना देगा, विच इज़ माई टोटल एम्पलीट्यूड, इसका जितना भी टोटल है। तो यहाँ पे दिस इज माई जीरो फेज डिफरेंस, ठीक है। अब नाउ फेज डिफरेंस स्टार्ट हो जाए, अगर आपका इस वाले पॉइंट पे ले आओ तो नाउ द फेज डिफरेंस स्टार्टेड, ठीक है। ये फेज डिफरेंस स्टार्ट हो गया इन सबका, ठीक है। ये सारी मैंने ऐड कर दी, नाउ दिस फेज डिफरेंस इज देयर, सो दिस इज हाउ द फेज डिफरेंस इज देयर
तो नाउ इस दिस पॉइंट पे अगर मेरे को इंटेंसिटी मेजर करनी है दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट पे ये सारे जितने भी मेरे वेवलेट्स हैं, ठीक है, दे आर रीचिंग एट दिस पॉइंट, इन सबके पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस के साथ दिस इज माई आर्क विच इज फॉर्म, ठीक है। सो नाउ दिस टोटल लेंथ इज शोइंग मी द टोटल इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। ये टोटल लेंथ जो शो कर रही है मेरे पूरे आर्क की, ये सारी की टोटल इंटेंसिटी शो कर रही है, टोटल एम्पलीट्यूड शो कर रही है, ठीक है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड में रिलेशनशिप होता है स्क्वायर का, तो या तो इसको ले लो, ये टोटल एम्पलीट्यूड मेरा शो कर रही है ये, ठीक है। टोटल एम्पलीट्यूड मतलब इन सब का, और ये वाला जो डिस्टेंस यहाँ पे ये वाला है दैट इज शोइंग के इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, ठीक है। और ये वाले पॉइंट की इंटेंसिटी विल बी ये टोटल आर्क, ठीक है। नाउ जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ, ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, अब नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, इसको एनालिटिकली फाइंड आउट करते हैं ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट द एम्पलीट्यूड, ठीक है। इससे एम्पलीट्यूड आ जाएगा तो इंटेंसिटी आ जाएगी आपकी, ठीक है। हमें इंटेंसिटी तो निकालनी है हर एक पॉइंट पे, तो ये वाला एम्पलीट्यूड निकालते हैं। एक और चीज़ देखो कि अगर हम ये देखें, ये वाला तो पार्ट आ गया आपका सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, जहाँ पे सारे के सारे, सपोज ये आप 7 ये ले लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वेवलेट्स ले लिए हमने, 12 सेकेंडरी पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, इस तरीके से। तो सारे के सारे अगर सेम फेज पे पहुंच रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, सेंटर वाले पे, तो वी कैन सिंपली ऐड देम बिकॉज इनमें फेज डिफरेंस है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। नाउ अब अगर मैं देखूँ कि नाउ दे आर हैविंग द फेज डिफरेंस, ठीक है, अगर इनमें फेज डिफरेंस है तो दे आर हर एक किसी के बीच में फेज डिफरेंस आएगा, तो नाउ दिस ऑल 12 विल बी लाइक दिस। ये ओवरऑल लेंथ अभी भी सेम है, दैट इज माई ए नॉट, ठीक है, ओवरऑल लेंथ सेम है ए नॉट, बट नाउ जो एम्पलीट्यूड आएगा दिस विल बी द एम्पलीट्यूड, दिस इज माई फ्रॉनहोफर एम्पलीट्यूड, जो इस इंटेंसिटी का यहाँ पे एम्पलीट्यूड आएगा, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एंड दिस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट दैट इज गोइंग टू गिव योर आई, बिकॉज ए स्क्वायर इज योर आई, ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव योर इंटेंसिटी, ठीक है। नाउ विल फाइंड आउट कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। सपोज ये आपकी वेवलेट्स हो रही हैं, अब यू हैव टू फाइंड आउट एट सर्टेन पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे सपोज आपने निकालना है, ठीक है। तो नाउ यू सी ऑल योर वेवलेट्स, यहाँ से सारे यू जस्ट एडेड एंड यू विल टेक फर्स्ट और लास्ट के बीच में फेज डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट के बीच में फेज डिफरेंस, टोटल फेज डिफरेंस, बिकॉज ये सारे आपने इक्वल फेज डिफरेंस में डिवाइड कर देना, ये जितने भी आपके हैं इक्वल फेज डिफरेंस में डिवाइडेड है, तो यहाँ पे टोटल फेज डिफरेंस कितना है, ए साइन थीटा, ठीक है, टोटल फेज डिफरेंस इज योर ए साइन थीटा। तो अगर मैं देखूँ ये सारे सबका ए साइन थीटा से डिवाइड, जितने अगर आपके 12 वेवलेट्स हैं तो ए साइन थीटा डिवाइड बाई 12 फेज हो जाएगा सबके बीच में, ठीक है। तो टोटल ये हो गया। तो अगर मैं देखूँ दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर फर्स्ट लास्ट, तो फेज डिफरेंस, दिस इज योर फेज डिफरेंस विच इज माई फेज डिफरेंस कमिंग दिस 5, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस इज माई इंटेंसिटी और माई एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट, ठीक है। ये तो मेरा ओवरऑल हो गया, ओवरऑल जो मेरी आई नॉट हो गई इंटेंसिटी और माई आई नॉट एम्पलीट्यूड जो मेरा सेंटर पे था। अब मेरे को ये वाला निकालना है पर्टिकुलर फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा फर्स्ट और लास्ट के बीच में। सो इफ वी एक्सटेंडेड, दिस इज माई फर्स्ट वेक्टर, दिस माई लास्ट वेक्टर, ठीक है, दिस माई 5 इज वी कैन गेट इट फ्रॉम, ये मेरा पार्ट डिफरेंस आ रहा है, ए साइन थीटा इज माई पार्ट डिफरेंस। नाउ पार्ट डिफरेंस क्या होता है आपका 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा, ठीक है, दैट इज योर फेज डिफरेंस, ठीक है। नाउ दिस फेज डिफरेंस इज दिस, ठीक है, दिस ये जो फेज डिफरेंस आया आपका, ठीक है, दिस फेज डिफरेंस इज दिस फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेम्डा इंटू ए साइन थीटा, ठीक है, आपका फेज डिफरेंस आ गया डेल्टा, ठीक है। नाउ एम्पलीट्यूड जो हो गई आपकी इंटेंसिटी आई नॉट हो गई, दैट इज माई दिस इंटेंसिटी, जो ये इन सब की इंटेंसिटी एट द सेंटर पॉइंट पे है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर, ठीक है, सारे एम्पलीट्यूड का एडिशन ए नॉट स्क्वायर, ठीक है, इंटेंसिटी एट द ऑप्टिकल एक्सिस एट दिस पॉइंट, ठीक है। ये सारे मेरे एड अप हो गए विदाउट फेज डिफरेंस, ठीक है। अब मेरा क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट दिस, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, दिस इज 5, तो अगर मैं देखूँ इफ दिस इज माई आर और ये मेरा टोटल सर्कल हो गया, ये मेरा सर्कल बन रहा है, ये पूरा सर्कल बनेगा, ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा। नाउ दिस इज माई रेडियस एंड दिस इज माई ओवरऑल सर्कल, ठीक है। तो एंड दिस इज योर 5 फेज डिफरेंस जो आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस पार्ट डिफरेंस, ठीक है, ये फेज डिफरेंस आ गया। नाउ दिस विल बी दिस, इफ यू डिवाइडेड दिस विल बी 5/2 एंड दिस विल बी 5/2। नाउ अगर ये 5 को अगर मैं आई राइट इट डाउन, दिस आर, अगर मैं लिखूँ इसको आर को आर इंटू दिस फेज डिफरेंस इज इक्वल टू योर दिस आर्क लेंथ कितनी है आपकी ए नॉट, ठीक है, यहाँ से आपका आर नॉट लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ए नॉट बाई योर फेज डिफरेंस 5, ठीक है। हमने फेज डिफरेंस यहाँ पे डेल्टा लिया हुआ है, ठीक है, तो डेल्टा लेके चल रहे हैं, दिस इज योर डेल्टा, इसको डेल्टा ले लो, ठीक है, दैट विल बी डेल्टा बाई 2, दैट विल बी डेल्टा बाई 2। तो यहाँ पे अगर आपको आर निकालना है, दिस आर इज नथिंग बट योर ए डिवाइडेड बाई डेल्टा, ठीक है, ए नॉट डिवाइड बाई डेल्टा, ठीक है। ए नॉट क्या है मेरा, दैट इज रूट आई नॉट बाई डेल्टा, ठीक है, ये आपका आर आ गया। नाउ दिस यू कैन फाइंड इट आउट विद सिंपल ज्योमेट्री, ये आपका आर है, दिस इज योर डेल्टा बाई 2, तो दिस विल बी नथिंग बट आर साइन डेल्टा बाई 2, और फ्रॉनहोफर कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल एम्पलीट्यूड विल बी 2 आर साइन डेल्टा बाई 2, ठीक है, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। तो ये आपका फ्रॉनहोफर एम्पलीट्यूड आ गया 2 आर साइन डेल्टा बाई 2। नाउ दिस 2 आर साइन डेल्टा बाई 2 इज ए। नाउ इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी एट दिस डेल्टा बाई 2, दैट इज ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4 आर स्क्वायर
साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ठीक है। नाउ आर की वैल्यू आप उठा के ये वाली डाल दो जो हमने निकाली है, दैट इज़ ए नॉट बाई डेल्टा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं रूट आई नॉट बाई डेल्टा, तो ये हो जाएगा आपका 4, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आई डिवाइड बाई डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। नाउ इसको लिख सकते हो आप इंटेंसिटी को, नाउ यू कैन राइट इट ऑन आई नॉट, ये आई नॉट आएगा, आई नॉट साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन डेल्टा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द इंटेंसिटी वी हैव गॉट इट, ठीक है, राइट, ठीक है। तो इसका जो इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे ना, किस तरीके से हमारा फेजर वर्क करता है और किस तरीके से हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो अब सेंटर पॉइंट जो है आपका यहाँ पे क्या है, ये सारी की सारी इन फेस पहुँच रही है, तो यू हैव एडेड देम इन फेस, ठीक है। सिंपल अपने वेक्टर एडिशन इन फेस कर दिया, ठीक है। नाउ अगर मैं देखूँ ये वाला पॉइंट, ठीक है, नाउ ये वाला पॉइंट कितना है, दैट इज़ माई डेल्टा, ठीक है। अब नाउ इफ़ यू टेक ये सारे एडिशन है, नाउ ये हर किसी के बीच में सम फेज डिफरेंस इज देयर, बिकॉज यहाँ पे जितने भी पहुँचेंगे सारे फेज डिफरेंस के साथ पहुँच रहे होंगे। अब हर किसी का फेज डिफरेंस के साथ अगर मैं ऐड करूँ, ठीक है, तो दिस ये वाला मेरा मिनिमम है, तो दिस यहाँ से यहाँ तक आ गया मेरा लेमडा बाई 2 और फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया लेमडा बाई 2। तो अगर आप देखो तो वापस जाके यहीं पे आ गया, सो दैट इज़ माई, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, ये वापस जाके ये पूरी की पूरी लेंथ होगी यहाँ से फेज डिफरेंस के साथ मूव ऑन कर करके यहाँ पे वापस ही आ गई, ठीक है। सो दिस इज माई लेमडा बाई 2 और फिर ये लेमडा बाई 2, ठीक है। ये लेमडा बाई 2 ऐड हो गया, तो दिस कम्स आउट टू बी लेमडा, और लेमडा वाली कंडीशन क्या होती थी हमारी, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, दैट इज़ अ कंडीशन फॉर योर फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये वाली चीज़ क्या करी मैंने, हर किसी के बीच में इफ़ यू मेक एन एंगल, ठीक है, हर किसी के बीच में अगर एंगल हमारा कुछ आ गया फेज एंगल, तो ये पूरा का पूरा जो मेरा है दैट विल, ये जितना का जितना फेज़ है मूव करके वापस उसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, वापस उसी पॉइंट पे आ गया। दैट मीन्स ये आपका पूरी की पूरी विद सम फेज डिफरेंस के साथ इसी पॉइंट पे आ गया। दैट मीन्स इस ये दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ योर सेकेंडरी मिनिमम, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। नाउ क्या किया सेकेंड वाला, अब फिर क्या होता, ये होता था आपका लेमडा पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता था, सेकेंडरी मैक्सिमम कितना होता था, सेकेंडरी मैक्सिमम आपका आता था दैट इज़ 3 लेमडा बाई 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेमडा बाई 2 कंस्ट्रक्टिव होता था, फिर लास्ट लेमडा बाई 2 आपका ऐड हो जाता था। अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से स्टार्ट करो आप, ठीक है, ये आपने किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लेमडा बाई 2 गए, ठीक है, फिर यहाँ से लेमडा बाई 2 आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होके 0 हो गया। नाउ देन अगेन द सेकंड वन विल बी दिस वन लेमडा बाई 2, ठीक है। नाउ बट मेरी टोटल ओवरऑल लेंथ यही होनी चाहिए, मैं इसी में ही आई एम गोइंग टू डू दिस, ठीक है, यहाँ से लेमडा बाई 2 और फिर ये। नाउ दिस इज़ योर फ्रॉनहोफर जो हमारी इंटेंसिटी आएगी। अब देखो इसमें इंटेंसिटी कम हो गई, इनिशियल सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी ये थी, अब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम की इंटेंसिटी ये आ गई। सेम वे आप यहीं से स्टार्ट करो आप, ठीक है। मैं देखूँ सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा, तो पहले ये मेरा लेमडा घूम के वापस आ गया, फिर मेरा लेमडा घूम के वापस आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को नेक्स्ट फिर से मेरे को सेकेंडरी मिनिमा देखना है, तो आई हैव टू टेक इट फ्रॉम हेयर टू हेयर। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ योर एम्पलीट्यूड, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर एम्पलीट्यूड नाउ, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर एम्पलीट्यूड। धीरे धीरे देखो आपका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। फिर ये सर्कल घूम के और छोटा हो जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर ये सर्कल घूम के और छोटा हो जाएगा, तो इसी तरीके से सर्कल घूम के इट इज़ गोइंग टू गिव यू द 0, ठीक है, राइट। सो दैट इज़ देयर, ठीक है। तो बाकी इसमें यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसको डेल्टा को वी कैन चेंज इट इनटू, यहाँ पे डेल्टा को वी कैन राइट इट डाउन दिस 2 पाई बाई ए साइन थीटा बाई लेमडा, साइन थीटा को यू कैन राइट इट डाउन टेन थीटा को यू कैन राइट इट डाउन वाई बाई डी, वाई इज़ द डिस्टेंस हेयर, ठीक है, दिस इज वाई डिस्टेंस हेयर। अगर हमें वाई डिस्टेंस में चाहिए तो वी कैन राइट इट डाउन, यहाँ पे टेन थीटा की जगह ये वाई बाई डी हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू पुट द वैल्यूज़ हेयर, ठीक है, इसमें वैल्यू डालते हैं हम। सो साइन स्क्वायर डेल्टा की जगह मैंने डाल दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कम्स आउट टू विल टू पाई ए वाई लेमडा बाई डी, पाई ए वाई लेमडा बाई डी का होल स्क्वायर। तो ये वाई की टर्म्स में, अगर आपको वाई की टर्म्स में दे रखा है तो वाई की टर्म्स में भी इंटेंसिटी यू कैन एबल टू फाइंड आउट, ठीक है, राइट। सो दैट इज हियर इन दिस। नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस ऑन द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव सीन। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था डिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड हमने देखा था ना, इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि इफ़ योर फ्रेंड इज सिटिंग, अगर ये वॉल है इस तरीके से एंड योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग हेयर एंड यू आर स्टैंडिंग हेयर, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड को देख नहीं पाओगे, बट व्हाट यू कैन डू, अगर ये फ्रेंड आपका कुछ बोलेगा देन यू कुड एबल टू हियर हिज वॉइस। तो क्यों पूछ पाएगा, बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज क्वाइट एविडेंट इन डेली एक्सपीरियंस। देन लाइट वेव, बिकॉज आपकी जो साउंड होती है उसकी वेवलेंथ देखो कितनी है, 15 मीटर से 15 मिलीमीटर तक, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भी आपके इतनी बड़े होते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट और आपका वेवलेंथ का, ऑब्जेक्ट का ऑब्स्टेकल का जो और ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल और वेवलेंथ
जो ऑब्जेक्ट जो आपकी वेवलेंथ ऑफ अ साउंड है उन दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस ऑलमोस्ट मैचिंग अप है, ठीक है, तो इन दैट केस डिफ्रेक्शन इज क्वाइट प्रिडोमिनेंट। बट लाइट की देखो, लाइट की वेवलेंथ कितनी है, 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। टू ऑब्जर्व द डिफ्रेक्शन यू नीड टू हैव अ वेरी नैरो स्लिट, ठीक है, क्योंकि इसी के बराबर ही हमारे को स्लिट चाहिए होगी टू सी द डिफ्रेक्शन। सो दैट्स वाई द डिफ्रेक्शन इज नॉट अ एवरीडे फिनोमिना विद द लाइट, बट विद द साउंड इट इज़ अ एवरीडे फिनोमिना, ठीक है। नाउ विल सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ मीटर 2 मीटर अवे फ्रॉम द सिंगल नैरो स्लिट, ठीक है, ये सिंगल नैरो स्लिट है और ये मेरे को स्क्रीन रखी है दैट इज एट अ डिस्टेंस 2 मीटर अवे। इफ़ द फर्स्ट मिनिमा लाइज एट 5 mm, तो फर्स्ट मिनिमा हमारे को पता है दैट इज n इज इक्वल टू 1, तो थीटा कम्स आउट टू इक्वल टू n लैम्डा बाई ए होता है, n की वैल्यू 1 हो गई तो थीटा कम्स आउट टू इक्वल टू लैम्डा बाई ए, ठीक है। लाइट एज 5 मीटर ऑन द ईदर साइड ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम है। इंसिडेंट प्लेन वेव्स हैव अ वेवलेंथ दिस, वी हैव टू कैलकुलेट द सिर्थ विड्थ, ये निकालना है मेरे को, ए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से था, ठीक है, तो ये मेरे को दे रखा है, ये दिस इज माई सेकेंडरी मिनिमा, तो दिस थीटा वी गॉट टू नो, थीटा कितना आ गया आपका लैम्डा बाई ए, ठीक है, एंड दिस थीटा यू कैन फाइंड इट आउट दिस वाई डिवाइडेड बाई डी, ठीक है, यहाँ पे आपको यू कैन राइट डाउन वाई डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, आपको ए निकालना है, लैम्डा दे रखा, वाई दे रखा, डी दे रखा, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा दिस ए कम्स आउट टू इक्वल टू 0.02 मीटर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। A light of wavelength 550 nanometer is incident on a parallel beam on the slit of width this, ठीक है, तो slit width दे रखे हैं, this is slit width has been given 0.1 mm, wavelength of the light has been given, parallelly it has been coming, ठीक है, 550 meter, the angular width of the linear find the angular width and the linear width of the principal maximum, ठीक है, तो angular width कितनी होती है, थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा होती है angular width, दैट इज 2 लैम्डा बाई ए हो जाएगी, ठीक है, और आपकी linear width कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई डी कर देंगे इससे, ठीक है। प्रिंसिपल मैक्सिमम की आ जाएगी आपकी, डी आपको दे रखा है, फिर द डिस्टेंस कैपिटल डी इज बीन गिवन 1.1, विच ऑफ दीज विड्थ वुड नॉट चेंज इफ द स्क्रीन वर मूव्ड बाई डिस्टेंस 2.2, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें पता है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, यहाँ पे डी की वैल्यू कुछ है ही नहीं, डी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो थीटा आपका सेम रहेगा। और हमने देखा था आई थिंक व्हेन वी वर सीइंग द एडवांस क्वेश्चन इन वेव्स में भी हमने देखा था एंगुलर विड्थ आपकी चेंज नहीं होती विद द चेंज ऑफ योर स्क्रीन, ठीक है, आपकी लीनियर विड्थ चेंज हो जाएगी बट एंगुलर विड्थ नेवर चेंजेस, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर जो होगा इनमें से एंगुलर विड्थ इज नॉट गोइंग टू चेंज, लीनियर विड्थ इज गोइंग टू चेंज। नाउ विल फाइंड आउट एंगुलर विड्थ इज 2 थीटा फॉर द सेंट्रल मैक्सिमम, दैट इज 2 लैम्डा बाई ए, लैम्डा आपको दे रखा है, ए दे रखा है, यू विल गेट द वैल्यू हियर, ठीक है। लीनियर विड्थ कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई डी हियर, तो आपके पास 2 थीटा इंटू डी, डी से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास एंगुलर विड्थ हो जाएगी, लीनियर विड्थ हो जाएगी, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी जो एंगुलर विड्थ होती है दैट नेवर चेंजेस, ठीक है, आपके जितने भी पैटर्न बनते हैं उसका एंगुलर विड्थ नहीं चेंज होती है आपकी, आप चाहे उसको ये स्क्रीन आप यहाँ पे पैरेलल रख दो, ठीक है, या आप स्क्रीन इस तरीके से रख दो, परपेंडिकुलर भी स्क्रीन रखोगे, इन दैट केस आल्सो आपका एंगुलर विड्थ नहीं चेंज होगी बट आपकी लीनियर विड्थ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो लीनियर विड्थ डिपेंड्स अपॉन द डी बट एंगुलर विड्थ डज नॉट डिपेंड अपॉन डी। नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ द सोडियम लाइट हैज़ 2 वेवलेंथ, ये 589 एंड 589.6, एज द पार्ट डिफरेंस इंक्रीजेस व्हेन वी विल सी द विजिबिलिटी ऑफ मिनिमम फ्रिंजेस इज मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को 2 लैम्डा दे रखी हैं, ठीक है, तो लैम्डा 1 इज़ देयर, सो यहाँ पे क्या दे रखा है, व्हेन द एज द पार्ट डिफरेंस, जैसे से यहाँ से जैसे ये ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, इफ़ वी कीप ऑन मूविंग तो क्या होगा, इनका पार्ट डिफरेंस इंक्रीज होगा, फेज डिफरेंस आएगा, और फेज डिफरेंस की वजह से विल सी कि इन दोनों के फेज डिफरेंस की वजह से इंटरफेरेंस हो रहा होगा, बिकॉज हमें देखना है कि किस पॉइंट पे मेरा फ्रिंजेस मिनिमम होगी, फ्रिंजेस का मिनिमम, बिकॉज क्या होगा ना कि दोनों की मेरी फ्रिंज विड्थ डिफरेंट होगी, दोनों की लैम्डा डिफरेंट है, बिकॉज फ्रिंज विड्थ क्या होती है आपकी लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी दोनों की लैम्डा चेंज है तो हमारी फ्रिंज विड्थ अलग होगी, तो सपोज एक की ये विड्थ है और दूसरे की बड़ी विड्थ है, ठीक है, तो दैट मीन्स नाउ अगर एक मिनिमम है, ठीक है, नाउ सेकेंड मिनिमम ये आ गया, बट एक मिनिमम ये सेकेंड मिनिमम हो गया, ठीक है, नाउ इसका तो मिनिमम है बट यहाँ पे इसकी इट इज़ हैविंग द, क्या होगा ना, यहाँ पे कभी कभार ऐसा सिचुएशन आएगी कि एक पोजीशन तो आएगा जब दोनों के मैक्सिमम होंगे, जैसे दैट इज़ योर सेंट्रल पोजीशन, ठीक है। नाउ दोनों की मेरी फ्रिंज विड्थ डिफरेंस है, द फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लैम्डा, ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो जितनी ज़्यादा बड़ी लैम्डा होगी उतनी ज़्यादा फ्रिंज विड्थ होगी, तो रेड की मेरी ज़्यादा लैम्डा है तो ज़्यादा फ्रिंज विड्थ होगी, और ब्लू की मेरी कम लैम्डा है तो कम फ्रिंज विड्थ होगी, ठीक है। तो नाउ आप देखोगे अब ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी इनकी विड्थ में, ठीक है, बिकॉज डिफरेंट साइज ऑफ द फ्रिंज विड्थ है, ओवरलैपिंग होगी, तो हम देखेंगे ओवरलैपिंग इस तरीके से होगी कि बीच में आप देखोगे कि कहीं पे जैसे यहाँ पे ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ पे
इसका मैक्सिमम पहले आ गया, ठीक है, इसका मैक्सिमम बाद में आ रहा है, ठीक है। नाउ धीरे धीरे इफ यू सी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि द ब्राइट ऑफ वन, ठीक है, ये इसकी ब्राइट है और मेरी रेड की डार्क है। जब ये दोनों मैचअप हो जाएंगी, ठीक है, एट दिस पॉइंट इफ यू सी, यहाँ पे भी हमारे को कुछ ना कुछ लाइट दिखती रहेगी। यहाँ पे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई, यहाँ पे इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, यहाँ पे भी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे भी इंटेंसिटी, ये अपोजिट वाली साइड आएगी। देन इन दैट केस ऑल्सो आपके जो डिमनेस हो जाएगी, आपकी इंटेंसिटी कम दिखने लगेगी, ठीक है, बट अभी भी आपको दिखेगी। मेरे को ऐसा पॉइंट चाहिए, ये कह रहा है मेरे को ऐसा पॉइंट चाहिए जो बिल्कुल डार्क हो, ठीक है, जब आपको कुछ ना दिखे। उसका मतलब क्या हो गया कि आपके ये दोनों जो होंगी, दोनों की फ्रिंज विड्थ जो होगी मिनिमम वाली, दोनों की मेरी ये मेरी जो यहाँ पे क्या आएगी मैक्सिमम, जब दोनों मैचअप करेंगे, ये जब दोनों मेरी दोनों बॉटम पे, जब मेरी दोनों मिनिमम पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, दैट इज़ वेयर बिकॉज हेयर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ये मेरा यहाँ पे आई नीड टू सी आई नीड टू सी एट दिस पॉइंट जहाँ पे मेरा मिनिमम होगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी आपका मैक्सिमम हो जाएगा। आई हैव नीड टू सी दैट पॉइंट वेयर यू विल बी हैविंग, एक का मैक्सिमम होगा और एक का मिनिमम होगा। एट दिस पॉइंट यू विल बी हैविंग द मिनिमम ब्राइटनेस होगी उस पॉइंट पे। दैट इज़ वट हमें मिनिमम ही चाहिए, जीरो नहीं चाहिए। वी हैव नीड टू फाइंड आउट मिनिमम। मिनिमम का मतलब इसमें ब्राइटनेस सपोज 2i0 हो गई, ठीक है, इसमें ये -2i0 हो जाए, मतलब इसकी डार्कनेस 2i0 हो जाएगी, ठीक है। तो नाउ इसका माइनस एडअप हो, सो इसका एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी नहीं एम्पलीट्यूड देखो, तो इस इंटेंसिटी विल बी पॉजिटिव ओनली। तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया 2i0 प्लस 2a हो गया, और इसका हो गया -2a एम्पलीट्यूड। तो इन दोनों का एडअप होके इट इज़ गोइंग टू गिव यू द 0, बट इट कैन बी यहाँ पे 3a हो सकता है और यहाँ पे हो जाएगा -2a। तो हेयर ऑल्सो विल बी गेटिंग द मिनिमम दैट इज इक्वल टू योर 1a, ठीक है। तो हमें यही निकालना है मिनिमम कब होगी। मिनिमम कब होगी? व्हेन दे बोथ आर इन आउट ऑफ फेज, एक की मैक्सिमम हो रही होगी और दूसरे की मिनिमम हो रही होगी। सो दैट इज अ कंडीशन हेयर कि दे शुड बी बोथ आउट ऑफ फेज। एंड व्हाई दे विल बी आउट ऑफ फेज? बिकॉज इनकी फ्रिंज विड्थ विल बी डिफरेंट एंड फ्रिंज विड्थ विल बी डिपेंडिंग अपॉन योर लैम्डा, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट व्हेन दे आर इन आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब कि एक की डार्क होनी चाहिए व्हेन द डार्क ऑफ वन विल कोइंसाइड विद द ब्राइट ऑफ द अदर, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू इक्वेट टू गेट द वैल्यू ऑफ टू गेट व्हाट इट्स बीन आस्क्ड फ्रॉम अस, ठीक है। तो विल से कि λ1 जो है इसका डार्क विल कोइंसाइड टू द λ2 ऑफ अवर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। सो यहाँ पे λ1 डार्क में हमने देखा था हमारा कितना आता था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n+1 λ/2 एंड फॉर द ब्राइट वन इट इज़ n λ/2, ठीक है। नाउ विल इक्वेट बोथ ऑफ देम, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम, ठीक है। सो हेयर वी आर इक्वेटिंग बोथ ऑफ देम, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं। सो हेयर वी आर इक्वेटिंग बोथ ऑफ देम एंड हमारे पास आ जाएगा n λ2 माइनस n λ1 इज इक्वल टू λ/2। वी हैव टू फाइंड आउट दिस n, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। नाउ वी पुट द वैल्यूज हेयर, इसकी वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 500, ठीक है। तो दैट मीन्स के एट दिस 500th n पे, मतलब 500 ऑर्डर पे वील सी कि बोथ ऑफ विल गेट दिस कंडीशन व्हेन वन इट इज गेटिंग, जब एक की मेरी डार्क फ्रिंज हो रही होगी और एक की मेरी ब्राइट फ्रिंज हो रही होगी, दैट इज़ वेयर यू आर गेटिंग द मिनिमम विजिबिलिटी, ठीक है। उस पॉइंट पे आपकी मिनिमम विजिबिलिटी होगी फॉर द n इज इक्वल टू 500। जब n की वैल्यू 500 हो जाएगी, अगर मेरे को x चाहिए नाउ पार्ट डिफरेंस चाहिए, सो पार्ट डिफरेंस वी कैन गेट द वैल्यू। यहाँ पे हम n की वैल्यू डाल दो 2 × 500 + 1 × λ1/2, ठीक है। पुट द वैल्यू, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.29 mm, ठीक है। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस 0.29 mm पे विल गेट द मिनिमम फ्रिंज, ठीक है, राइट। नाउ विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ आवर फ्रेसनल डिस्टेंस। So Fresnel distance is nothing but it shows the validity up to what point you can apply the concept of ray optics, ठीक है। तो it shows you the distance, ठीक है। तो suppose this is your slit, ये slit है। now ये आपकी स्क्रीन कितने डिस्टेंस पे हो कि you will see the you can apply the laws of your, you can apply the concepts of your ray optics। ये स्क्रीन आपकी कितनी दूर डिस्टेंस पे हो। so for instance अगर आपकी ये स्क्रीन इतने डिस्टेंस पे है तो you can see कि आप यहाँ पे you can apply the concept of your ray optics, then you can say this distance is my d is nothing but my Fresnel distance, ठीक है। अगर यहाँ तक इस डिस्टेंस पे अगर आप रे ऑप्टिक्स अप्लाई कर सकते हो। सो इसके बियॉन्ड आप जाओगे यू हैव टू अप्लाई द वेव ऑप्टिक्स, और इसके इधर रहोगे तो यू कैन अप्लाई द रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच योर वैलिडिटी ऑफ योर रे ऑप्टिक्स इज देयर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द फ्रेसनल डिस्टेंस। नाउ विल फाइंड आउट व्हाट इज दिस फ्रेसनल डिस्टेंस। तो फ्रेसनल डिस्टेंस हमने देखा, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन करती है। डिफ्रैक्शन जो होता है हमारा वेव ऑप्टिक्स में, उसमें क्या होती है, लाइट इज नॉट गोइंग टू ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, दे आर गोइंग टू स्प्रेड, ठीक है। सो नाउ द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, ठीक है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, ठीक है, सच दैट द स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट ड्यू टू डिफ्रैक्शन
फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू साइज ऑफ द स्लिट, ठीक है। ये जो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट हो रही है आपकी फ्रॉम द सेंटर, दैट विल गेट इक्वल टू योर साइज ऑफ द स्लिट, ठीक है। एंड दैट केस ये जो सेंटर से, ये वाली सेंटर से आपकी जितनी लाइट ये डिफ्रेक्ट कर रही है, ठीक है, दिस इज़ अ डिफ्रेक्शन, बिकॉज आपका क्या होता है डिफ्रेक्शन, बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द कॉर्नर। तो यहाँ से दिस इज योर डिफ्रेक्शन, ये थीटा जो है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम द सेंटर से ये जितना आपका डिफ्रेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो हम लोग फ्रेजनल डिस्टेंस क्या बोलते हैं कि दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है फ्रेजनल डिस्टेंस, दिस इज हाउ मच व्हेन द डिफ्रेक्शन ऑफ योर लाइट फ्रॉम द सेंटर लाइन, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू योर दिस डिस्टेंस, ये आपका स्लिट के डिस्टेंस के बराबर हो जाए, देन वी कॉल इट अ फ्रेजनल डिस्टेंस, ठीक है। सो दैट विल कॉल इट अ फ्रेजनल डिस्टेंस। नाउ वी विल इक्वेट दिस थिंग, हमें ये पता ही है, वी नो द वैल्यू ऑफ दिस थीटा इज नथिंग बट योर लैम्डा बाई ए, और डी हमने यहाँ पे डी ले रखा है, तो ये दिस विल बी लैम्डा बाई डी स्लिट विड्थ, ये लैम्डा बाई डी हो गया आपका ये थीटा। नाउ दिस डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट, दैट इज टेन थीटा। अगर मैं करूँ, टेन थीटा इज नथिंग बट योर दिस वाई डिवाइडेड बाय योर कैपिटल डी, और थीटा को यू कैन राइट इट डाउन, दैट इज इक्वल टू योर लैम्डा बाई डी, ठीक है। तो यहाँ से आपका y जो आ जाएगा, दैट y कम्स आउट टू बी इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। नाउ दिस y विल बी इक्वल टू योर दिस डिस्टेंस, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू योर स्मॉल स्लिट विड्थ। तो यहाँ से आपका ये d कम्स आउट टू बी योर फ्रेजनल डिस्टेंस व्हेन दिस कंडीशन ऑफ इक्वलिटी इज देयर, देन वी कैन से लैम्डा df इज इक्वल टू d स्क्वायर एंड df कम्स आउट टू बी इक्वल टू d स्क्वायर बाय लैम्डा। सो दैट इज योर फ्रेजनल डिस्टेंस व्हेन d स्क्वायर बाय लैम्डा, ठीक है। अप टू दिस डिस्टेंस यू कैन अप्लाई ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के फंडा लगा सकते हो। अगर ये df इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ठीक है, देन यू हैव टू अप्लाई द वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। सो हियर वी गॉट इट, ये df कम्स आउट टू बी इक्वल टू d स्क्वायर बाय लैम्डा। अगर आपका जो d है दिस कम्स आउट टू बी योर फ्रेजनल डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस तक आप यहाँ, बिकॉज यहाँ पे देखो ना आपका डिफ्रेक्शन इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अप टू दिस डिस्टेंस यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ योर रे ऑप्टिक्स, ठीक है। सो व्हेन d इज लेस देन योर df, ठीक है, यहाँ से इस पोजीशन पे कहीं पे भी होगा, ठीक है, नो ब्रॉडनिंग बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन, यू कैन अप्लाई द रे ऑप्टिक्स के फॉर्मूला, ठीक है। सो हियर इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ स्मॉल d, तो d इज लेसर देन दिस, ठीक है, जो फ्रेजनल अगर आपका d है इट्स लेसर देन दिस, ठीक है, तो देन इफ़ वी टेक इट हेयर, तो यहाँ पर पास आ जाएगा d इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस अगर मैं ये d ले लूँ, ठीक है, देन दिस d इज़ व्हाट वी कॉल द फ्रेजनल जोन, ठीक है। अगर ये मेरा d आ गया, वी आर कैलकुलेटिंग दिस df, स्मॉल df, ठीक है। ये आपका d, दिस d जो हमने यहाँ पे ये स्क्रीन की ये लेना है, दैट इज लेसर देन योर फ्रेजनल डिस्टेंस, बिकॉज फ्रेजनल डिस्टेंस यहाँ पे है, दिस इज योर फ्रेजनल डिस्टेंस, वी आर टेकिंग दिस d। तो नाउ दिस d इज लेसर देन d स्क्वायर बाय लैम्डा। नाउ d कम्स आउट टू इक्वल टू ग्रेटर देन लैम्डा d। नाउ दिस d इज व्हाट वी कॉल द फ्रेजनल जोन, ठीक है, दिस वी कॉल द फ्रेजनल जोन, ठीक है, इन विच यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ योर रे ऑप्टिक्स, ठीक है। सो df इज इक्वल टू लैम्डा d, ठीक है, यहाँ पे इक्वेट कर दें, तो अप टू दिस पॉइंट यू कैन अप्लाई यूज रे ऑप्टिक्स व्हेन योर d स्लिट विड्थ इज ग्रेटर देन योर df, फ्रेजनल जोन से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये df, ठीक है, व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन योर df, देन वी हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर वेव ऑप्टिक्स। तो इन टर्म्स ऑफ योर स्लिट विड्थ, अगर ये आपकी स्लिट विड्थ इज ग्रेटर देन योर लैम्डा टाइम्स d, ठीक है, अगर आपकी जो स्लिट विड्थ है, this is d, if this d is greater than your root times of lambda d, then you have to apply the concept of your wave optics. If d is less than or equal to root lambda d, then you can apply the concept of your ray optics, ठीक है, right? Now we'll see the final difference between our interference and diffraction. So interference we have seen the double slit, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था वी हैव स्प्लिट द वेव फ्रंट, ठीक है, यहाँ पे वेव फ्रंट आपका पैरेलल आ रहा है बट यहाँ पे आके स्प्लिट हो गया। नाउ दीज टू separate wavefront are going to interfere and they are going to give us the interference pattern. So this is what we call the interference double slit, ठीक है। diffraction happen in single slit, ठीक है, even though it is only one slit but it is having the thousands of tiny sources of light source within that slit. With these thousands of the wavelet hit the screen and they interfere with each other. If they arrive in phase, bright fringe मिलेगी, if they arrive out of the phase, you will getting the dark fringe. तो इसके अंदर हमारा जो होता था सिंगल स्लिट में, ये सिंगल स्लिट में you will be having thousands of the small tiny sources, ठीक है, when they are reaching in phase, bright fringe, out of phase, this, ठीक है। तो conclusion is diffraction is just the interference between the infinite number of the wavelets, ठीक है। अभी क्या था हमारा सिंगल इंटरफेरेंस था हमारा
between two slits and we are separating the wavefront, ठीक है. बट यहाँ पे जो डिफ्रेक्शन है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट द इंटरफेरेंस बिटवीन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द वेवलेंथ्स कमिंग फ्रॉम द सिंगल वेव फ्रंट, ठीक है. वहाँ पे क्या था, हमारे दो डिफरेंट वेव फ्रंट से आ रहा था. इंटरफेरेंस इज कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट. यहाँ पे सिंगल वेव फ्रंट के अंदर मल्टीपल, यहाँ से सिंगल वेव फ्रंट आ रहा है और इसके अंदर टाइनी थाउजेंड्स ऑफ वेवलेट्स हैं, ठीक है. तो इनके इंटरफेरेंस से हमारा डिफ्रेक्शन आता है, ठीक है. सो नाउ इफ यू सी इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, सेम कोरेंट होने चाहिए. कोरेंट का मतलब उनमें फेज लॉक्ड होना चाहिए, बट दे कैन कम फ्रॉम टू डिफरेंट कोरेंट सोर्सेस, ठीक है. कोरेंसी होनी चाहिए, दे कैन कम फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखेंगे ना, वेव फ्रंट हमारा स्प्लिट होता था, दे आर कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट, ठीक है. बट यहाँ पे इनिशियली सेम वेव फ्रंट से थे, फिर ये स्प्लिट हो जाते हैं ताकि इनमें कोरेंस मेंटेन रहे, ठीक है. डिफ्रेक्शन क्या है मेरा, टू वेव्स बट दे आर कमिंग फ्रॉम सेम वेव फ्रंट बट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट, ठीक है. तो ये सेम वेव फ्रंट है मेरा, इस पे जो डिफरेंट मेरे टाइनी सोर्सेस ऑफ लाइट है, इनके इंटरफेरेंस से नाउ यू विल बी गेटिंग द डिफ्रेक्शन. इनके इंटरफेरेंस से नाउ यू विल बी गेटिंग द डिफ्रेक्शन. यहाँ पे हमारे को क्या मिलता है, जो पैटर्न मिलता है सारे इक्वली ब्राइट होते हैं. इंटरफेरेंस में हमने देखा था डबल स्लिट में इक्वली ब्राइट होते हैं और इक्वली प्लेस्ड होते हैं. यहाँ पे क्या होता है, दे आर नॉट इक्वली ब्राइट, ठीक है. इक्वली ब्राइट नहीं होते. और यहाँ पे क्या होता है, हमारा सेंट्रल जो होता है इनकी ब्राइटनेस एक तो गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है. एक तो ब्राइटनेस गोज ऑन डिक्रीजिंग होती है, हमने देखी थी इंटेंसिटी. और सेकंड जो होती है सेंट्रली वाइड होता है, बाकी हमारे जो मैक्सिमम होता है दैट इज लेसर देन सेंट्रल वाइड, ठीक है. और यहाँ पे हमने देखा था हमारे जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है यहाँ पे सारे मेरे बराबर होते हैं, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, आपका सेंट्रल वाइड होता है और फिर हमारे कम होते रहते हैं, ठीक है. हमारी इंटेंसिटी कम होती रहती है बट विड्थ सेम है, बट इंटेंसिटी कम रहती है, ठीक है. डिफ्रेक्शन में हमारा सेंट्रल वाइड होता है. यहाँ पे ऑल डार्क इक्वल, ठीक है, ऑल ब्राइट इक्वल. यहाँ पे देयर कंट्रास्ट डिक्रीजेस, ठीक है. ब्राइट में भी मैक्सिमम ब्राइट होगा, फिर लेसर ब्राइट होता जाएगा. और यहाँ पे भी हमारा डार्क में भी कंट्रास्ट उनका डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है. बैंड्स, हियर द बैंड्स विल गेट लार्ज नंबर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है. तो आफ्टर फ्यू नंबर्स यू कुड नॉट एबल टू सी मोर बैंड्स, ठीक है. थोड़े ही डिस्टेंस के लिए आपको इतनी डिस्टेंस में बैंड मिलेंगे, उसके बाद आपको यू कुड नॉट एबल टू सी द बैंड बियॉन्ड दैट, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे इफ़ यू सी कि यहाँ पे मैक्सिमम आपको मिल गया और फिर धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज करती जा रही है, तो हेयर यू आर नॉट गोइंग टू सी द बैंड. और हमारे इंटरफेरेंस में क्या होता है, हमारी इंटेंसिटी विल बी सेम, ठीक है. ये हमारी इंटेंसिटी सेम रहती है. तो यू विल सी यहाँ पे आपको लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स दिखते हैं फिर, ठीक है, इन योर इंटरफेरेंस पैटर्न डबल स्लिट वाले में, ठीक है. सो दैट इज देयर. नाउ इंटरफेरेंस इज वी सी इंटरफेरेंस इज हैपन व्हेन यू हैव फ्यू सोर्सेस, ठीक है, लाइक टू, ठीक है. वी कॉल इट अ समेशन. हम अगर देखना होगा वी कॉल इट अ समेशन. डिफ्रेक्शन इज व्हाट हैपन व्हेन यू हैव अ कंटिन्यूअस सोर्स, ठीक है. यहाँ पे डिस्क्रीट सोर्सेज हैं, फ्यू लिमिटेड डिस्क्रीट सोर्सेज हैं. व्हेन यू हैव अ कंटिन्यूअस सोर्स वी कॉल इट अ डिफ्रेक्शन, ठीक है. इट इज़ लाइक अ कंटिन्यूअस के लिए हम लोग इंटीग्रल यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम समेशन यूज़ करते हैं फॉर द डिस्क्रीट वन. सो इट इज़ लाइक दैट. तो इंटीग्रेशन का काइंड ऑफ अ डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस का अगर हम देखें इट इज़ काइंड ऑफ अ समेशन डिस्क्रीट का, ठीक है. सो दैट इज देयर द डिफरेंस बिटवीन योर इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रेक्शन, राइट, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक. एक नहीं, आई थिंक वन टॉपिक रह गया हमारा, दैट इज आवर थिंग इज दिस रिजॉल्विंग पावर ऑफ आवर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है. आई हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया एंड टेलीस्कोप हो गया. इनका वी आर गोइंग टू सी द रिले क्राइटेरिया एंड द रिजॉल्विंग पावर देखेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ लिंक्ड विद द डिफ्रैक्शन एंड दैट सेट अ फिजिकल लिमिट ऑफ आवर हाउ मच वी कैन सी, ठीक है, और कितना स्मॉल साइज का वी कैन मेक सर्टेन थिंग्स, ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. फिर उसके बाद आई थिंक डिफ्रैक्शन में एक और लेक्चर लगेगा और उसके बाद हमारा एक लेक्चर पोलराइजेशन में लगेगा. आई थिंक 2 more lectures and we are done with the wave optics, ठीक है. So that's all for today. We'll meet up in the next lecture. All right, thank you.